स्टेडियम में मौजूद नहीं थे। जहां तक इनको संभव था ये हर प्लेयर। विशिष्ट रूप से आपको बता दें कि पहला सीजन जो हमने किया एमपी में, इंदौर में पहला सीजन हमने मार्च में किया था। अब दूसरा ये सीजन जो किया जा रहा है एसपीएल भारत कप के नाम से, ये पूरा अब लीग पहचाना जाएगा। पूरा जो नाम रहेगा एसपीएल भारत कप, जिसमें कुछ पहले सीजन में और इस सीजन में कुछ बदलाव किए गए हैं। उसकी औपचारिक घोषणा आज हम आपके सामने कर रहे हैं। पहला सीजन हमने टेनिस की बॉल से किया था और जाने माने स्पोर्ट्स चैनल पर उसका लाइव प्रसारण हुआ था, पूरे विश्व में उसने देखा होगा आप लोगों ने भी। उसी ऐसे ही चैनल पर जिस पर हम लोग इंडिया के मैच देखते हैं और भी मैच देखते हैं, ऐसे ही चैनल पर ये लीग दोबारा से उसमें की जाएगी। तो टेनिस की बॉल थी, लेकिन अब ये बॉल चेंज की गई है। हमारे मदन लाल जी ने भी हमको सुझाव दिया था कि बच्चों को जब इस लीग में खेलें तो उनको आगे भविष्य में कैसे उनको मौका मिले कि भारत टीम के लिए खेल सकें, आईपीएल ऐसे बड़े बड़ी लीग के लिए खेल सकें। तो उनके सुझाव को महाराष्ट्र के आदेश अनुसार हमने सिंथेटिक बॉल जो है, जो लेदर की बॉल मानी जाती है, प्योर 100% लेदर नहीं है, वो सिंथेटिक बॉल है और उस बॉल से 101% लेदर की बॉल जैसी ही बॉल है। तो उस बॉल से, ये बॉल मेरे सामने है, इस बॉल से ये सीजन 2 खेला जाएगा, जिससे कि हमारे जितने भी युवा भाई बंधु हैं वो आगे अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकें और अच्छा कर सकें। इसी के साथ में हमने पहले सीजन में भी लीग के साथ बच्चों को 1 रुपया भी हमने बच्चों से लिया नहीं था। ट्रायल में हमने किसी ट्रायल फीस नहीं रखी थी और वैसे ही इस बार भी हम कोई ट्रायल फीस नहीं रख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र ने हमको बोला हुआ है कि जिस दिन आप ट्रायल रखोगे, पैसा रखोगे, उस दिन हम लीग छोड़ देंगे। तो हम ट्रायल की कोई फीस नहीं रख रहे हैं। बच्चों को मौका मिले, अच्छे खिलाड़ी आगे आ सके, उनको हर प्रयास करेंगे और उनको फीस रूप में हम लोग पिछली बार भी दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया है और कि बच्चों को और कैसे पैसा मिल सके, वो कैसे और इंटरेस्ट दिखा सके। तो उसके लिए हमने ए, बी और सी कैटेगरी रखी है कि ए कैटेगरी में लगभग 75,000 तक की बोली उसमें रहेगी, जो बच्चे जाकर उसमें खेल सकेंगे। एक खिलाड़ी को ए कैटेगरी में जो आएगा, और बी कैटेगरी में जो आएगा उसको लगभग हमने 50,000 की रखा है और सी कैटेगरी में 25,000 रखा है। यानी मिनिमम जो खिलाड़ी को 20 से 25,000 रुपये उसको मिलेंगे एक लीग में। इसी के साथ पहले सीजन के लगभग हमने 128 खिलाड़ी जो है, जो अच्छा बेहतर खिलाड़ी प्रदर्शन किया, उनको लेंगे और लगभग 200 खिलाड़ियों का, 250 खिलाड़ियों का ट्रायल बेस पे हम उनको कैंप में लेके आएंगे, जो ट्रायल होगा देश में। और उसमें ये जो ट्रायल भी होंगे, उनको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में इसके ट्रायल किए जाएंगे और ट्रायल के साथ में उनको खिलाड़ियों को कैंप में लेके आएंगे जो ट्रायल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और कैंप के साथ में फिर उनको हम लोग उनका सारा देखकर फिर उसको टूर्नामेंट में लेकर आएंगे। यानी एक टीम में 16 खिलाड़ी खेलेंगे और आपको बता दें कि 8 टीमें रहेंगी इसमें। 8 टीमें राजस्थान है, जिसमें आपको एक बार बता दें सीजन जो 1 हुआ वो एमपी में जरूर हुआ, तो एमपी और राजस्थान के बीच फाइनल हुआ था, लेकिन राजस्थान ने वो बाजी मारी थी, राजस्थान की टीम विजेता बनी थी। तो आपको भी बताइए सुना थे। और इसी को चलते हुए महाराष्ट्र का आदेश हुआ कि ये लीग इस बार क्यों ना कहाँ किया जाए, राजस्थान में किया जाए। तो ये सीजन 2 जो है राजस्थान में होगा और इसी के साथ 8 टीम जो मैं बता रहा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र, ये 8 टीमें इसमें भाग लेंगी, जो पिछली बार भी भाग लिया था। पिछली बार साउथ की टीम थी जो उसको ड्रॉप करके इस बार साउथ की जगह पे पंजाब टीम हमने जोड़ी है। और इसी के साथ में ये जो लीग होगा वो 12 ओवर का T12 फॉर्मेट में ये रहेगा।
तो 2 ओवर जो खिलाड़ियों को और मौका मिल सके, 2 ओवर और बढ़ाकर T12 इसको किया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन लोग अभी से जाकर अपने जो गुरु स्पोर्ट्स के नाम से जो ऐप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उसके माध्यम से आप उस गुरु स्पोर्ट्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें, या वेबसाइट पर भी जाकर SPL भारत कप की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे लीग होगा उस समय आपको बताई जाएगी। प्राइज मनी जैसा आपको बता दें 31 लाख रुपए, जो पहला विजेता रहेगा 31 लाख रुपए उसको मिलेगा, सेकंड विजेता को 21 लाख रुपए मिलेगा, और मैन ऑफ सीरीज को एक कार दी जाएगी, और जो बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, उसको एक बाइक मिलेगी, और हर खिलाड़ी को जैसा कि कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। ये क्रम है, और अधिकांश मैंने सारी जानकारी इसमें। और ये जो SPL भारत कप है, ये फरवरी या मार्च में, क्योंकि काफ़ी कुछ देखना पड़ेगा, महाराष्ट्र के भी कार्यक्रम देखने पड़ेंगे, हमारे मदन लाल जी के कार्यक्रम देखने पड़ेंगे, और टीम के भी, इंडिया टीम के भी मैच देखने पड़ेंगे। तो फरवरी मार्च में ये हम SPL भारत कप का लीग जो है वो पूरा खेला जाएगा, और इसमें लगभग पिछली बार हमने 3 दिन का किया था, लेकिन इस बार 7 से 8 दिन का ये पूरा टूर्नामेंट होगा, जिसमें हर दिन 2 मैच होंगे। रात शाम को हर दिन 2 मैच खेले जाएंगे, जिससे कि लगभग 16 मैच के साथ साथ ये फाइनल भी हम लोग कर सकें। खेल भगवान श्री राम ने भी खेला है, खेल भगवान श्याम सुंदर ने भी खेला है। गुरुकुलम में भी ऋषि मुनि अपने बच्चों को खेल खिलाया करते थे। आजकल के कंप्यूटराइज गेमों ने हमारे बच्चों को लुंज पुंज कर दिया है, और आप सब जानते हैं आजकल लोग जो बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं, उनसे उनका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है, उनसे उनका मेंटली विकास नहीं हो रहा है, वो कमजोर हो रहे हैं, आइज वीक हो रही हैं, मेमोरीज लॉस हो रही हैं, आदि आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसको हम बोल नहीं, क्या बोलेंगे, टाइम खराब होगा उसमें। पर सच यह है कि वो हितकर नहीं है, खेलना चाहिए, लेकिन शारीरिक खेल खेलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। उसके लिए स्पोर्ट्स में फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये महत्वपूर्ण है। और क्रिकेट में जिस तरीके से रनिंग करना है, जिस तरह से भाग दौड़ करनी है, कैच पकड़ना है, डाइव मारनी है, और क्योंकि मेरा फेवरेट गेम रहा है क्रिकेट बचपन से, तो मतलब जिसकी जिसमें रुचि होती है उधर ही जाता है। तो SPL भारत कप उस तरफ जा रहा है, युवाओं को संस्कारों से जोड़ना है, सेवा से जोड़ना है। देखो क्रिकेट तो बहुत जगह हो रही है, जगह जगह पे हो रही है, क्रिकेट का होना इट्स नॉट बिग डील, लेकिन क्रिकेट को दायित्वों से जोड़ना, सेवा से जोड़ना, संस्कारों से जोड़ना, ये SPL का विशेष गुण है। ये विशेष गुण है कि हमारे बच्चे जाने कि जब आपको फ्री में एक मंच मिल रहा है, तो जब आप कुछ बन जाओ तो किसी की सेवा जो तुम तक पहुंची है, उसकी सेवा आगे तुम्हारी भी किसी तक पहुंचनी चाहिए। ये संस्कार को आगे बढ़ाना। मैंने इन लोगों से पहले कहा कि चवन्नी अगर किसी से चार्ज में होगा तो आई एम नॉट देयर। जितने भी खिलाड़ी आएंगे वो निःशुल्क उनको ट्रायल लेना है, और निःशुल्क उनको वो मंच देना है जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जहां पे महेंद्र सिंह धोनी, जहां पे बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर इत्यादि नाम गिने जाते हैं, वो टीवी पे जिन चैनलों पे उनको देखा गया, उन चैनलों पे वो गांव के बच्चे, वो झोंपड़ी के बच्चे, वो गली के बच्चे, वो बच्चे जिन्हें आज गली में लोग उपहास उड़ाते हैं कि तुम कौन हो, क्या को क्रिकेट खेल के पढ़ो लिखो कुछ बनो। मैं ये नहीं कहता पढ़ना लिखना नहीं, पढ़ना, लेकिन जिनकी रुचि ही क्रिकेट में है, जिन्हें लोग दुत्कारते हैं, अगर उनमें हुनर है तो उन गली के बच्चों को जिनके पास चवन्नी नहीं है देने को तुम्हें, उन्हें फ्री में वो मंच मिलना चाहिए, और वो भी टीवी पे चमकने चाहिए। और पिछले सीजन में ये करके हमें प्राउड फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। प्राउड ये फील हुआ कि जब लोग कहते थे मेरे गली के लोग मुझे देख रहे हैं टीवी पे, और वो खुश हो रहे हैं, मैं भी टीवी पे आया, तो ये जो खुशी थी ये हमारे लिए बहुत अतुलनीय है, इसको शब्दों में नहीं बोला जा सकता, अवर्णीय है। दूसरी बात,
उस एसपीएल के माध्यम से आपने देखा होगा हम लोगों ने एसिड अटैक माता बहनों की भी सहायता की थी, उनको भी चेक दिया गया था और हॉस्पिटल्स के निर्माण के लिए भी उसमें धन दिया गया था और समाज की सेवा, जो जरूरतमंदों की सेवा थी वो की गई थी। और आगे भी इसके माध्यम से, एसपीएल भारत कप के माध्यम से यही चीजें आगे भी जारी रहेंगी। एक रन पे 500 रुपए कमाए थे खिलाड़ियों ने। जितना रन टोटल टूर्नामेंट में बना था उसका टोटल 500 गुना कर दीजिए, वो सारा धन जो है समाज की सेवा में लगाया था और यही आगे भी जारी रहेगा। देखो, राजस्थान की जो भूमि है ये साधारण भूमि नहीं है, यहाँ गोविंद देव जी साक्षात विराजमान है। ये भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये प्यार की भूमि है, ये पौरुष की भूमि है। इस भूमि पर बैठकर और इस भूमि पर ये अगर आयोजन होता है तो हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी को एक नया भव्य दिव्य, देखो जब तक आपके बच्चे संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके बच्चे और आपका भारत का भविष्य नहीं बचेगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो संस्कारों से जुड़े, परोपकार से जुड़े, परोपकार को आगे बढ़ाएं। तो सिर्फ खेल खेल नहीं है, ये साधना है। ये खेल खेल नहीं, साधना है। ये परोपकार की सीढ़ी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं परोपकार आय पुण्य आय पाप आय परपीड़नम। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है जो एसपीएल कर रहा है। भारत कप ने जो किया पिछले सीजन में वो परोपकार, और आगे भी जो करेगा वो परोपकार। इस परोपकार की परंपरा को बचाए रखने के लिए मैं से जुड़ा हुआ हूं और मैं आशा करता हूं सभी ऑर्गेनाइजर से इस परंपरा को ये आगे बढ़ाएंगे और जब तक इसको ये आगे बढ़ाते रहेंगे तब तक हम इनके साथ में खड़े रहेंगे। और जो भी बच्चे आने वाले हैं सबसे निवेदन है यहां संस्कार से जुड़िए, सेवा से जुड़िए और अपने पौरुष से जुड़िए। आपका पौरुष ऐसा होना चाहिए कि जब आप बैट उठाएं तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे, जब तुम बॉल उठाओ तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे, और जब फील्डिंग में कैच पकड़ने जाओ तो दुनिया तुम जैसा बनना चाहे। प्रयास आपका होगा, मंच हमारा होगा और डिपेंड तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कितना अच्छा कर सकते हो। ये चैलेंज तुम्हें तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना ही होगा, तभी ये तुम्हारे लिए मंच खुला है। तो इन सभी युवा बच्चों को, देशवासियों को मैं निवेदन करूंगा, जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। निःशुल्क है, चवन्नी भी कोई फीस नहीं लेगा। आप अपना प्रतिभा का प्रदर्शन कीजिए, सभ्यता का प्रदर्शन कीजिए, अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने धर्म का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर मैंने सीजन जो पहला हुआ था उसमें मैं था वहाँ पर और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे किसी को किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं हुई, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो कमेंटेटर, जितने भी लोग थे सब, मैं समझता हूँ कि वहाँ से सब खुश गए। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि इस जो एसपीएल में जो कप था इसमें डिसिप्लिन था, ऐसा नहीं था, मजाक नहीं था क्रिकेट का। मैंने देखा कि सीरियस क्रिकेट हुई और सीरियस क्रिकेट देखने में हमें बहुत मज़ा आया। मैंने पूरा जो एसपीएल कप था मैंने अटेंड किया और महाराजा जी ने भी वहाँ पर बैठे रहे। मेरे को नहीं लगता था कि ये वहाँ पर पूरा बैठेंगे, पर इन्होंने एक एक मैच देखा और लास्ट डे तो इतने लोग थे वहाँ पर, इतने लोग थे कि इवन हमें ऐसा लग रहा था कि हम इनको संभालें कैसे। क्राउड इतना आ चुका हुआ था क्योंकि मैचेस अच्छे हुए थे, ऑर्गेनाइज अच्छा हुआ था। ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें जितना भी एसपीएल भारत कप जो आने वाला है सीजन 2, इसको जितना भी ज़्यादा हम प्रोत्साहन देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात जो श्री महाराज जी जो यहाँ पे कर रहे हैं, युवा को चांस दे रहे हैं। देखिए, युवा को चांस देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी दिशा में ना भटके, क्योंकि जब हम वो स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उसमें दिशा में
वो ज़्यादा इधर उधर भटक नहीं पाएंगे। एक हमारा फर्ज बनता है कि हम एक युवा पीढ़ी को एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे आकर वो अपना हुनर है, जिसको टैलेंट है, वो दिखा सके। क्योंकि देखिए टैलेंट जब दिखता है ना तो सबको मालूम होता है कि ये अच्छा खिलाड़ी है और उसको फिर मौके भी मिलते हैं, मौके भी मिलेंगे। अभी जितने भी क्रिकेट हो रही है, जितने भी अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है उनको मौके मिल भी रहे हैं। तो ये इस कप की सबसे ज़्यादा खासियत भी है। और मेरे को बहुत मज़ा आया जब लास्ट पहले सीज़न में जब जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग थे, इन्होंने बहुत एफर्ट मारा। उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी हमारे ऑफिशियल हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया और मैं चाहूँगा कि आने वाले सीज़न में और ज़्यादा अच्छा करें, ताकि हमारा नाम कैसे होता है, नाम काम से होता है, बातों से नहीं होता। कहते हैं ना कि माउथ पब्लिसिटी इज मोर पब्लिसिटी देन पेपर में निकाले या किसी और में बड़े बड़े इश्तिहार लगाए, उससे इतना नहीं होता जितना माउथ पब्लिसिटी से जो हमारी हुई है। उससे मैं हमारा जो आप लोगों को पता ही है कि जब तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक हमें कोई इस बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप देखेंगे इस कप में कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे हम बच्चों को चांस देते हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विजय शर्मा जी ने आपको डिटेल में प्राइज मनी वगैरह बता ही दी है। मैं उसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा, पर ये मैं ज़रूर आपसे एक कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना भी IPL जो भारत का कप सीज़न 2 होने वाला है, उसको जितना ज़्यादा आप पब्लिसिटी का दे सकें, उसका हम आपके आभारी रहेंगे। क्योंकि हमें चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए हमें। क्योंकि देखिए आप भी जब करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं या प्लेयरों को लिखते हैं, जिसके बारे में लिखते हैं, तब आप बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पंजाब में खेल रहा था, तो मैं जलंधर में मैच खेल रहा था, तो ट्रिब्यून पेपर है वहाँ का एक, मेरे ख्याल आप सबको मालूम होगा, जलंधर वहाँ से निकलता है जलंधर से। तो पहली दफ़ा जब मेरी फ़ोटो आई तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि वाकई मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो वो पहली दफ़ा तो मेरे पास फ़ोटो नहीं थी। जब उन्होंने मेरा फ़ोटो मांगा कि हम आप पेपर में आए, दूसरा मैच में खेलने जब आया तो मैंने फिर अच्छा परफॉर्म किया। कहते फ़ोटो है, तो मैंने जेब में रखी हुई थी मैंने कहा ये लीजिए मेरी फ़ोटो। तब मेरा जो फोटोग्राफ है न्यूज़पेपर में आया, तब मेरे पहली दफ़ा मेरे फादर को पता लगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उनको पता ही नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या नहीं खेलता हूँ। बाकी आप सबका धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, और मैं चाहूँगा कि आगे भी हम मिलते रहेंगे और इसको जितना भी ज़्यादा आप हाईलाइट कर सकें उसके आप करें, उसके हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। I wish you all the best. नहीं मिली है तो बात नेक्स्ट पे हमने वैक्सीन SPL सीजन 1 की रखी है, सकते हैं मेरा